निफ्टी प्रिडिक्शन फॉर वेडनेसडे, बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर टुमारो, कल मार्केट कैसा रहेगा। तो दोस्तों हम इंट्राडे स्विंग ट्रेड करने वाले लोग हैं। इंट्राडे और स्विंग ट्रेड कौन से एरिया में किया जाता है? करंट मार्केट जहां पे होता है हमें वहां पे ट्रेड लेना है। तो दोस्तों करंट मार्केट में ट्रेड लेना है तो इसके लिए हमें क्या समझना पड़ेगा? करंट मार्केट का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। तो करंट मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है? यहाँ पे देखिए, कल भी हमने देखा था यहाँ पे हायर हाई हायर लो लग रहा है, ठीक है। तो हमने जो कल बात करी थी कि अगर निफ्टी फ्लैट खुलता है तो हमें लॉन्ग करना है। रीजन क्या था कि यहाँ पे इस तरह से हायर हाई लगा था, यानी ये क्या हो गया? हायर लो हो गया, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हायर हाई हायर लो लग रहा है तो अब इस स्ट्रक्चर का ट्रेंड क्या हो गया? अप हो गया। तो अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर अप है तो हमें ट्रेड क्या लेना है इंट्राडे और स्विंग के लिए, या ट्रेड क्या खोजना है? हमें लॉन्ग का ट्रेड खोजना है। अगर हमें लॉन्ग का ट्रेड खोजना है तो हमें देखना है कि हमारा कम से कम स्टॉप लॉस कौन से एरिया में हो सकता है। तो हमारा स्टॉप लॉस आज के सिनारियो में सबसे छोटा कहां पे हो सकता था? इस सपोर्ट एरिया के आसपास। यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंसेस है, आप देख रहे हैं यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंसेस है। यहाँ पे निफ्टी ने इसको तोड़ा, नीचे आया और उसको आज गैप अप कर दिया। तो यहाँ पे गैप अप के साथ में ही निफ्टी ने हायर हाई यहाँ पे लगा दिया था। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि अगर निफ्टी यहाँ पे पुल बैक करता है तो हमें यहाँ पे लॉन्ग करना है, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे लॉन्ग करना है, इस एरिया में हमें लॉन्ग करना है, तो हमारा स्टॉप लॉस कहां पे हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे इस एरिया में इंट्राडे के लिए भी लॉन्ग किया जा सकता था और स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी लॉन्ग किया जा सकता था, मतलब 2 से 3 दिनों के हिसाब से भी, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना है? बहुत ही छोटा है। एक बार देख लेते हैं एग्जैक्ट स्टॉप लॉस कितना है। अगर हमने यहाँ पे लिया होता था अपने सपोर्ट पे तो यहाँ पे 19321 एरिया आता है। स्टॉप लॉस कहां पे आता है? 19285, मतलब लगभग 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस आता है। और यहाँ पे टारगेट क्या हो जाएगा उस स्विंग ट्रेडिंग का? यहाँ पे जो कल का टारगेट था वही 19454, ये अपना फर्स्ट और लास्ट टारगेट हो जाएगा। क्यों? इसके ऊपर ये ट्रेंड लाइन है और इस ट्रेंड लाइन के लिए हमें वेट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंसेस है। आप देख रहे हैं यहाँ पे सपोर्ट सपोर्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, गैप अप, यहाँ पे इसका यहाँ पे सपोर्ट नहीं लिया, इसका ब्रेकडाउन हो गया। यानी कल या परसों अगर यहाँ पे निफ्टी आता है, यहाँ पे इस एरिया में एक बिकवाली आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे लोग फंसे हुए हो सकते हैं। वो एरिया है 19460 से लेके 19500, ये एरिया है जहां पे लोग फंसे हुए हो सकते हैं। अगर निफ्टी कल या परसों यहाँ पे इसको टच करता है तो हो सकता है यहाँ से एक ठीक ठाक बिकवाली आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो हम यहाँ पे लॉन्ग कर रहे हैं उसका फर्स्ट और लास्ट टारगेट ये होगा, या ये वाला एसएल, या तो एसएल हिट हो जाएगा या टारगेट आएगा, ठीक है। और मान लो यहाँ पे निफ्टी ऊपर चला जाता है, यानी इस हाई को तोड़ देता है, तो हमारा ये वाला स्टॉप लॉस उठ के यहाँ पे आ जाएगा। यानी यहाँ पे हमने जो लॉन्ग किया है उसका स्टॉप लॉस लगभग न के बराबर हो जाएगा। मान लो यहाँ पे आता भी है, स्टॉप लॉस भी हिट होता है, तो लगभग नो प्रॉफिट नो लॉस में हम यहाँ से निकल जाएंगे। और यहाँ पे टारगेट अचीव हो गया तो लगभग 120 से 150 पॉइंट का हमें टारगेट मिल सकता है, यानी 50 पॉइंट का एसएल, 150 पॉइंट का टारगेट, ठीक है। तो इस तरह से आज हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे लॉन्ग कर सकते थे। समझ में आया होगा। अगर आप यहाँ पे मेरा वीडियो देख रहे हैं रेगुलर तो आपको ये वाला ट्रेड आराम से पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि मैं हायर हाई हायर लो रेगुलर ही यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। हायर हाई हायर लो के बेस पे यहाँ पे ट्रेंड अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। और यहाँ पे अगर देखिए, यहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पे प्राइस एक्शन वाइज भी यहाँ पे काफी फंसे हुए लोग हो सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे एक लोअर हाई लोअर लो
लग रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे लोअर हाई लोअर लो लग रहा है, और ये वाला क्या हो रहा है, लोअर हाई के लिए यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला ट्रेंड डाउन है और ये वाला ट्रेंड अप है। तो ये इंट्राडे वाला ट्रेड हो सकता है, या 1 से 2 दिन या 3 दिन के लिए ये ट्रेड चल सकता है, पुल बैक ट्रेड। ठीक है, ये पुल बैक ट्रेड यहाँ पे चले, यहाँ तक चलेगा। मान लो ये पुल बैक ट्रेड ऊपर चला जाता है, इसका ब्रेकआउट कर देता है, इस स्विंग हाई का ब्रेकआउट कर देता है, हमें फिर यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड नहीं देखना है, क्योंकि उस सिनारियो में यहाँ पे हायर हाई लग जाएगा। हमें वेट करना पड़ेगा कि इस एरिया में या इस एरिया में निफ्टी किस तरह से रेजिस्टेंस लेता है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि वापस हमें लॉन्ग कहाँ पे करना है या शॉर्ट कहाँ पे करना है। तो होप आपको ये वाला स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। इस स्ट्रक्चर को हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए कैसे यूज कर सकते हैं और इसका टारगेट कहां तक हो सकता है, ये टारगेट हमने कैसे निकाला वो भी मैंने बता दिया। यहाँ पे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट ये सब रेजिस्टेंस देख के, और यहाँ पे जब ड्रॉप डाउन हो रहा था, यहाँ पे गिर रहा था मार्केट, यहाँ पे सीधा आया, यहाँ पे हल्की बिक वाली आए, लेकिन यहाँ पे एकदम से गिर गया। यानी कुछ लोग होंगे या बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पे जिन्होंने लॉन्ग किया होगा और अभी फंसे हुए हो सकते हैं। जैसे ही निफ्टी यहाँ पे आएगा वो पहले बाहर निकलेंगे, जब वो बाहर निकलेंगे उसके साथ में यहाँ पे इस एरिया में जिन्होंने लॉन्ग किया है उनमें भी भगदड़ मचेगी, वो भी यहाँ पे बेचना चालू करेंगे, उसके बाद यहाँ पे बिकवाली आ सकती है। ठीक है, और मान लो यहीं पे आके, मान लो यहाँ पे आके साइडवेज हो जाता है, तो हमें वेट करना है इसके ब्रेकआउट या इसके ब्रेकडाउन का। इसका ब्रेकडाउन होए तो यहाँ का जो लॉन्ग है उसका एग्जिट कर देंगे, ब्रेकआउट कर देगा तो हमें इस ट्रेंड लाइन का वेट करना है, ये भी ब्रेकआउट कर देता है तो हमें इसका वेट करना है, इसका भी ब्रेकआउट कर देता है तो हमें वेट करना है नेक्स्ट वाला रेजिस्टेंस का। इस तरह से हम अपने ट्रेड को ट्रेल कर सकते हैं। ठीक है, तो होप आपको ये स्विंग ट्रेड समझ में आ गया होगा। अब हम एक बार देख लेते हैं 5 मिनट चार्ट पे इंट्राडे ट्रेड कैसे कर सकते थे और हम कल इंट्राडे ट्रेड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं इंट्राडे ट्रेड। तो दोस्तों ये 5 मिनट का चार्ट है निफ्टी का। यहाँ पे गैप अप हुआ, गैप अप के बाद यहाँ पे आया, तो यहाँ पे ये वाला जो रेजिस्टेंस हुआ करता था, हमें इस रेजिस्टेंस का कल हमने बात भी करा था, अगर यहाँ पे मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर जाता है तो हमें इस स्विंग हाई का वेट करना है, इस स्विंग हाई को तोड़ देता है तो हमें लॉन्ग करना है, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे गैप अप से ही स्विंग हाई को तोड़ दिया, यानी हम यहाँ पे लॉन्ग के लिए एलिजिबल हो गए। लेकिन कब, जब यहाँ पे नीचे आ जाए, यहाँ पे पुल बैक हो जाए, तो क्यों यहाँ पे क्यों नहीं लॉन्ग कर सकते थे? क्यों? क्योंकि स्टॉप लॉस कहाँ पे होता था, यहाँ पे। इतना बड़ा स्टॉप लॉस के साथ में क्या हम इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, हमें स्टॉप लॉस काफी छोटा रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम इस सपोर्ट पे ट्रेड करते थे तो यहाँ पे एक ट्रेड हो जाता था। क्यों? यहाँ पे हम एग्जिट क्यों होते थे? क्योंकि यहाँ पे इंट्राडे में रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे हमें थोड़े थोड़े प्रॉफिट बुक करने पड़ेंगे। दूसरा ट्रेड वापस हम पुल बैक पे यहाँ पे करते थे, सेम एरिया यहाँ पे एंट्री करते थे, स्टॉप लॉस यहाँ पे, वापस यहाँ पे एग्जिट। तो इस तरह से 2 ट्रेड आज बन सकता था इस रेजिस्टेंस के आसपास। मतलब यहाँ पे आज ठीक ठाक स्कैल्पिंग टाइप का ट्रेड करा जा सकता था। ठीक है, अब हम कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे में? तो इंट्राडे के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला रेजिस्टेंस है, ये वाला, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे आया, नीचे से आ गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे। तो कल जब इस रेजिस्टेंस को निफ्टी क्रॉस करके यहाँ पे क्लोज कर दे, 5 मिनट की कैंडल बना दे इस तरह से, या 15 मिनट की, तो हमें यहाँ पे लॉन्ग करना है, स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे लगाना है, बेटर होगा स्टॉप लॉस यहाँ पे। लेकिन ये स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे हम इन बिटवीन में कहीं स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, या हम वेट करें यहाँ से ऊपर जाए, क्लोज हो, वापस पुल बैक करे, वापस ऊपर जाए और इसका ब्रेकआउट करे, तो हम यहाँ पे ट्रेड लें और इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा दें। तो उस सिनारियो में स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा और टारगेट यहाँ पे हो जाएगा, यानी टारगेट काफी बड़ा हो जाएगा। तो इंट्राडे ट्रेड लॉन्ग हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं वो हमने देखा। ब्रेकआउट, पुल बैक, वापस ब्रेकआउट, यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे स्टॉप लॉस। ठीक है, पहला ट्रेड हो गया। दूसरा, निफ्टी फ्लैट खुले, यहीं पे कहीं खुले,
यहीं पे कहीं खुले, तो हमें यहाँ पे सीधा लॉन्ग करना है। एटलीस्ट अगर 5 मिनट रुक जाते हैं तो बेटर होगा, इस तरह की कैंडल कहीं नहीं बन जाए, ठीक है। अगर इस तरह की कैंडल बन जाएगी तो इसका ब्रेकडाउन कर देगा, ठीक है, अपना स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे 5 मिनट रुक जाते हैं, 5 मिनट की कैंडल यहाँ पे बुलिश कैंडल बन जाती है, भले छोटी सी ही बने, बुलिश कैंडल बन जाती है, तो हमें यहाँ पे लॉन्ग करना है। इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, पहला टारगेट दूसरा टारगेट, ठीक है। तो इस तरह से हम दूसरा ट्रेड कर सकते हैं। हमें शॉर्ट का ट्रेड फिलहाल नहीं लेना है क्योंकि नीचे यहाँ पे सपोर्ट एरिया है काफी अच्छा। तो फिलहाल जो सेटअप बना है लॉन्ग का, तो हमें लॉन्ग का ही ट्रेड देखना है। अगर वापस निफ्टी नीचे आना स्टार्ट कर देगा तो हम शॉर्ट का भी ट्रेड देखेंगे। शॉर्ट का ट्रेड मान लो कल ही यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आके वापस नीचे आना शुरू करे, तो यहाँ पे हम शॉर्ट का ट्रेड देख सकते हैं क्योंकि हमें पता है ये रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ से निफ्टी गिरेगा तो काफी अच्छा खासा गिरेगा। तो यहाँ पे अगर आए 460 और 500 के आसपास यहाँ से रिजेक्शन मिले तो हमें ट्रेड के लिए, शॉर्ट ट्रेड के लिए तैयार रहना है। अदरवाइज इस एरिया में हमें सिर्फ लॉन्ग और लॉन्ग का ही ट्रेड देखना है, ठीक है। तो हमने निफ्टी का इंट्राडे ट्रेड देख लिया, 5 मिनट पे कैसे कर सकते हैं और स्विंग ट्रेड कैसे कर सकते हैं हमने समझा, हमने ये वाला स्ट्रक्चर समझा। दोस्तों अगर आप एक एक कैंडल यहाँ पे देखेंगे, ये ब्रेकआउट हो गया, इसका ब्रेकडाउन हो गया, ये सब ट्रेड करेंगे तो कुछ भी पैसा वैसा मिलने वाला नहीं है। इसका यहाँ पे ये ट्राइंगल का ब्रेकआउट हो गया, कितना कमा लोगे इससे, ठीक है। स्ट्रक्चर समझो, इस स्ट्रक्चर को समझोगे तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी मिलेंगे। अगर समझो यहाँ पे लॉन्ग किए, यहाँ पे बेच रहे हो, इस रेजिस्टेंस में भी बेच रहे हो तो 40-50 रुपए मिल भी रहा है, और इसका यहाँ पे ब्रेकआउट का वेट करोगे तो कितना ही कमा लोगे, ठीक है। इसका ब्रेकडाउन का देखोगे तो कितना ही आ जाएगा। आपको ये वाला स्ट्रक्चर तो समझ में नहीं आया, मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट में बने रहेंगे तो कुछ पैसा मिल सकता है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक हम इस स्ट्रक्चर को नहीं समझेंगे तब तक हमें सक्सेस नहीं मिल सकती, हमारा ट्रेड सक्सेसफुल नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इस स्ट्रक्चर को समझना है जो कि हमने समझा, ठीक है। अगर आप डेली वीडियो देखते हैं तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। अगर लास्ट 1 महीने का वीडियो देखेंगे तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ आपको बराबर समझ में आएगा, और कैसे इसको हैंडल कर सकते हैं वो भी समझ में आएगा। अगर नहीं देखना है तो अगला 5 से 10 वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में देखते हैं क्या हो रहा है। तो दोस्तों बैंक निफ्टी का ये 30 मिनट का चार्ट है। तो यहाँ पे 30 मिनट के चार्ट में अगर यहाँ पे देखिए एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे अप आया था मार्केट, उसके बाद इसको गिरा, यहाँ पे गिर गया। तो अगर इस तरह से सडन अप और सडन डाउन होता है तो इसके बाद जो मार्केट अप होगा वो आराम से इसी तरह से ही ऊपर जाएगा, ठीक है। इस तरह से ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि इस सडन अप सडन डाउन में लोग डरे हुए रहते हैं और यहाँ पे लॉन्ग करने से बचते हैं, ठीक है। इसलिए आराम से मार्केट ऊपर जाता है। तो यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, ऊपर जाता है, हल्का पुल बैक करता है, ऊपर जाता है, हल्का पुल बैक करता है, ठीक है। तो अगर ये हल्का पुल बैक कर रहा है तो हम यहाँ पे इस पुल बैक के बाद कहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं। यहाँ पे हमें कुछ सपोर्ट नहीं दिख रहा है, ऐसा ब्लाइंडली लॉन्ग नहीं कर सकते, ठीक है। अगर यही पुल बैक यहाँ पे आ जाता है इस एरिया में, इस सपोर्ट पे, तो यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो ये एक सपोर्ट एरिया है, यहाँ पे हम लॉन्ग करके ऊपर का टारगेट देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बैंक निफ्टी आएगा क्या, पॉसिबल है क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे छोटा पुल बैक हुआ तो पॉसिबल है यहाँ पे भी छोटा पुल बैक हो, उसके बाद ऊपर चला जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंट्राडे ट्रेड और स्विंग ट्रेड दोनों साथ में देख लेंगे क्योंकि यहाँ पे अलग से कुछ सेटअप नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कल क्या करना है, अगर इसका ये इस स्विंग हाई का ब्रेकआउट हो जाता है तो हमें लॉन्ग करना है और इसके ठीक नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, इस तरह से यहाँ पे लोअर हाई लगा दिया। इसका अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो इंटेंट क्या होगा मार्केट का, बैंक निफ्टी का ऊपर जाने का, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, अप है, यहाँ पे इस तरह से ऊपर जा सकता है। हमें मार्केट का या स्टॉक का इंटेंट समझना है, उसका इंटेंशन समझना है, किस तरफ क्या कर रहा है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, अप कर रहा है। अगर इस स्ट्रक्चर को भी देखोगे तो मार्केट अप जा रहा है, इस स्ट्रक्चर को भी देखोगे तो मार्केट अप जा रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अगर अप जा रहा है तो लॉन्ग करना
करना है। अगर यहाँ पे हम लॉन्ग करते हैं इसके ब्रेकआउट पे तो टारगेट क्या होगा, ये वाला होगा 45,200 से लेके 45,400, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक ट्रेड देखा इसका ब्रेकआउट पे। ये एग्जैक्ट लेवल देख लेते हैं, एग्जैक्ट लेवल क्या है इसका, कब 44,600 का ब्रेकआउट होके अगर यहाँ पे 5 मिनट 15 मिनट चार्ट पे यहाँ पे बैंक निफ्टी क्लोज हो जाता है तो हमें लॉन्ग करना है, यहाँ पे इसके नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देना है, ठीक है। तो इस तरह से बैंक निफ्टी हम इंट्राडे और स्विंग दोनों ट्रेड कर सकते हैं। पहला ट्रेड हो गया। दूसरा ट्रेड, अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के यहाँ पे इस सपोर्ट पे आता है जो कि 44,375 से लेके 44,320 तक है, लगभग 50 पॉइंट का ये सपोर्ट एरिया है। यहाँ से मार्केट टर्न कर लेता है यानी कर्व बनाता है अपसाइड में, तो हमें लॉन्ग करना है, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना, टारगेट ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हम बैंक निफ्टी में दो तरह से लॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे लॉन्ग के बारे में ही क्यों देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये स्ट्रक्चर अप है, ये वाला स्ट्रक्चर भी अप है, ये वाला स्ट्रक्चर भी अप है, इसलिए हम यहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड देख रहे हैं। मान लो कल यहाँ पे इस तरह से जाके यहाँ पे क्लोजिंग दे देता है, यहाँ पे रिवर्सल कैंडल बनाता है, तो यहाँ पे हम शॉर्ट का ट्रेड देखेंगे। यहाँ पे कहीं नीचे हम शॉर्ट का ट्रेड नहीं देखेंगे क्योंकि यहाँ पे नीचे वीकली डेली सपोर्ट सभी है, तो इसलिए यहाँ पे नीचे हम ट्रेड नहीं देख रहे हैं। शॉर्ट का ट्रेड यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे हम लॉन्ग का ही ट्रेड देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने निफ्टी बैंक निफ्टी देख लिया। तो हमने देखा निफ्टी बैंक निफ्टी। मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू।